मुखिया जी, चुनाव को लेकर तैयारी किस प्रकार से है? और अब जो है माई बहन योजना का जो प्रोपगेंडा है, अब उन दोनों के बीच में ही फूट चल रहा है कि भाई टिकट मुझे मिल रही है, दूसरा कह रहा है टिकट मुझे मिल रही है। ऐसे में अब जो है विकल्प दिख रहा है कि भाई एमआईएम के पाले में जो वोट है वो बढ़ता दिख रहा है। क्या तैयारियां हैं और किस प्रकार से आप लोगों के बीच में कर मैनिफेस्टो रख रहे हैं? देखिए, आपने कई सवाल किया। मैं आपको ये बता दूं कि में जो इज्जत मिली थी हमारे पूर्व वर्तमान का ये क्या कहते हैं विधायक लोगों को, पूर्व में जिसको टिकट आसानी से दी गई थी, अपने दस्तरखान में बैठा करके नाश्ता और खाना खिला करके और बेहतरीन ढंग से उन्हें उन लोगों को टिकट दी गई थी, तो वो उनको रास नहीं आई। आज कुत्ता और बिल्ली के ऐसा आपस में लड़ते हैं और एक आदमी पटना जाता है तो दूसरा घर आता है, दूसरा पटना जाता है तो तीसरा घर आता है। आज पटना और ये क्या कहते हैं किशनगंज का दौरा लगा रहता है, हर वक्त सरकार लगा रहता है कि कहीं हम उनको टिकट मिल जाए, वो कहता है कि उनको टिकट मिल जाए। तो आज हम एक ही सवाल वर्तमान विधायक से करना चाहते हैं कि जब आपने मजलिस को छोड़ करके आरजेडी का दामन थामा था, तो आज फिर ये दिन क्यों देखना पड़ता है कि आप टिकट के चक्कर में पट्टा और घर का जो है चक्कर लगाते हैं? ये तो साफ जाहिर है कि आपको जो इज्जत मजलिस बख्शी थी वो आपको रास नहीं आई। आज आप खुद दिल से फैसला कीजिए कि मजलिस ठीक था या आरजेडी ठीक थी। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? और क्योंकि एक तरफ माई बहन योजना चल रहा है जो 2500 रुपए का लॉलीपॉप देकर के लोगों से फॉर्म भरवाया जा रहा है, तो आपका क्या मैनिफेस्टो बन रहा है लोगों के बीच में? हम तो यही कहेंगे कि जितने लोग भी इस माई बहन का योजना लेकर के वो क्या कहते हैं चोर दरवाजा से वो एंट्री मारते हैं, उसमें उतनी साहस नहीं है कि वो जाकर के रूबरू अवामों के साथ अपना राब्ता कायम करे या अपना बात रखने का काम करे। आज उनके लोग दलाल लोग फॉर्मेट लेकर के और चोर दरवाजा से गांव में जाकर के प्रवेश करते हैं और महिलाओं को बेवकूफ़ बुलाते हैं, ठगने का काम करते हैं। आपका सरकार 17 महीना रहा, उस वक्त आपको माँ बहन की याद नहीं आई। जब आपकी सरकार नहीं है और आपकी सरकार जब आएगी तब इस पॉलिसी पे काम किया जाएगा, जबकि ये पॉलिसी आपका पारित है नहीं, आपकी सरकार है नहीं, तो ये महिलाओं के साथ धोखा होने जा रहा है और दिग्भ्रमित कर रही है महिलाओं को। तो ये बात चलने वाला नहीं। यहाँ की महिला और जो है जाग चुकी है। ये माँ बहन के नाम पर ये जो ठगने का काम ये लोग कर रहा है, इंटरव्यू मारने का काम कर रहा है, याद रखिए अब ये लोग जब ऐलान हो जाएगा इलेक्शन का तब जा करके इन लोगों की माँ बहन वही लोग करेंगे। अच्छा, सूत्रों से पता चला है कि फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब 5 तारीख को फिर आ रहे हैं सीमांचल। जी जी। क्यों आखिर बार बार दौरा क्यों करना पड़ा? दौरा नहीं, इसमें दौरे में हमारा सीमांचल के बाद मिथिलांचल कोसी जोन वगैरह छूट गया था, तो उसी के दौरे पे 5 तारीख को आ रहे हैं। एक प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ बहादुरगंज कॉलेज में होगा और वहीं से फिर दरभंगा वगैरह के लिए ऑन रोड रवाना हो जाएंगे। यही उनका शेड्यूल है। सीमांचल अब उनका दौरा नहीं है, बस उस दिन सिर्फ बहादुरगंज का दौरा करते हुए सीमांचल से बाहर जो इलाका छूट गया था उस इलाका का दौरा करेंगे। तो क्या इस बार 100 सीट में एमआईएम लड़ रही है चुनाव? देखिए, ये तो सिर्फ नेतृत्व तय करेंगे कितने सीटों में लड़ेंगे चुनाव, लेकिन इतना बात तय है कि थर्ड फ्रंट में भी बात चल रही है। अगर थर्ड फ्रंट बन गया तो अच्छे खासे सीट से लोग लड़ेंगे, या फिर अकेले लड़ने की बात होगी तो 50+ तो लड़ेंगे ही। ये हमको अंदाजा। तीसरा मोर्चा की गठबंधन किसके साथ करने की ज़्यादा संभावना है? तो ऐसी पार्टियां जो बीजेपी और महागठबंधन से दूरी बनाया हुआ है, तो वो सारे छोटे छोटे दल आपस में मिलजुल करके फिर एक तीसरा फ्रंट बनेगा और उस पर हमारा काम चल रहा है, विचार चल रहा है, बात चल रही है। अगर इस तरह का बात हुई तो इंशाल्लाह बड़ा मजबूती के साथ अच्छे खासे सीट में लड़ेंगे। सीमांचल को लगातार नीतीश कुमार द्वारा लॉलीपॉप दिया जा रहा है। सीमांचल में करोड़ों का बजट फिर से घोषणा कर दिए हैं। क्या लगता है ऐसे में चल पाएगा सिक्का? ये सिर्फ चुनाव घोषणा है। ये 15 लाख वाला घोषणा है जो बहुत सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मिलता नहीं है। ये चुनाव घोषणा है। चुनाव के समय में देखिए बहुत सारी घोषणाएं होंगी मौजूदा सरकार से, लेकिन लोग समझ रहे हैं ये कौन सा घोषणा है। आप अपनी आवाम को क्या मैसेज छोड़ना चाह रहे हैं? हम आवाम को मैसेज यही छोड़ेंगे, खास करके अकलियत के लोगों को, कि आपको 70 साल से जिन पार्टियों ने ठगने का काम किया है, अब वक्त आ गया है उसे बदला लेने के लिए। हम
हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। अब सीमांचल के क्षेत्र को देखिएगा और उससे बाहर के क्षेत्र को देखिएगा तो आसमान ज़मीन का फर्क आपको नजर आएगा। तरक्की के मामला में हम शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीछे हैं, हम पलायन हमारे यहाँ जोरों से चल रहा है, रोजगार के क्षेत्र में हम पीछे हैं। बाढ़ मुख्य समस्या है हमारे सीमांचल का। आज 70 साल से जिन लोगों ने राज की है, हमारे बाढ़ के मामले में कुछ भी काम यहाँ नहीं हो सका है। जो अच्छा खासा वक्त मिला, सरकार भी रही, अक़लियत के लोग हमारे यहाँ तय कर लिए हैं कि हमारी आबादी 18 से 20% है। अब हमारा नेता, अपना कायद, अपनी पार्टी, अपना वोट होगा और हम अपना नेता, अपना कायद खुद चुनेंगे, ये तय कर। एक तरफ तो कह रहा है वोट चोर गद्दी चोर, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मुस्लिम की आदत खड़ी होगी। तो हम कहते हैं कि हमारा भी एक नारा है कि क्या कहते हैं कि विधायक चोर गद्दी छोड़। हमारे विधायकों को जो चोरी करके आप लेके चले गए, तो वक्त आ गया है आपको गद्दी छोड़ने की पड़ेगी। ये गद्दी छोड़ने का नारा हम लोगों की तरफ से चलता है कि वो विधायक चोर गद्दी छोड़ हमारा नारा है। ठीक, चलिए।